गुड मॉर्निंग। आज आज आप लोगों को फिजिक्स में हम यानी मैग्नेट और मैग्नेटिज्म और मैटर वाला जो चैप्टर है 5 चैप्टर है, उससे हम एक क्वेश्चन बताएंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी कोई बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाईपोल होगा, उसके इक्वेटोरियल पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे लाएंगे, तो ये आज का मेरा टॉपिक है। अब मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, एक्सियल में इंटेंसिटी क्या होता है, ये सब पीछे हमने पढ़ाया है, पीछे लेक्चर में आप देख सकते हो। क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन है, ठीक है ना। तो आज हम वही बताएंगे। यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। आप लोगों को हर क्वेश्चन हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्वार्टरली एग्जाम के अकॉर्डिंग्स, हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग्स, एनुअल एग्जाम के अकॉर्डिंग्स, हर टाइप के हम क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो बना के भेजते रहेंगे, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज का टॉपिक देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू बार मैग्नेट। इसी को मैग्नेटिक डाईपोल भी लिखा रहता है, मैग्नेटिक डाईपोल, ठीक है। दिखेगा नहीं तो सुन लो, बार मैग्नेट लिखा है ड्यू टू बार मैग्नेट, और यहाँ उसी को मैग्नेटिक डाईपोल भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इक्वेटोरियल का मीन्स होता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, न्यूट्रल एक्सिस पोजीशन, है ना। कई नाम होते हैं, इसको क्या बोला जाता है, ब्रॉड साइड पोजीशन ही बोलते हैं इक्वेटोरियल को, ब्रॉड साइड पोजीशन, न्यूट्रल एक्सिस पोजीशन, है ना। अब ट्रांसवर्स पोजीशन, ये सब हम नहीं लिख रहे हैं, बता रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इन ब्रॉड साइड पोजीशन, न्यूट्रल एक्सिस पोजीशन और ट्रांसवर्स पोजीशन, ये सब एक है, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखना। यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, एसएन क्या है, वार मैग्नेट है। एसएन क्या है, एक वार मैग्नेट। एसएन इज ए वार मैग्नेट। इफेक्टिव लेंथ उसका क्या होगा, 2L होगा। और इसका ये सेंटर पॉइंट O ले लेते हैं, और इस O से R डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट कंसीडर कर लिया हमने P, ये रहा, ठीक है ना। ये पॉइंट हमने P लिया है R डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस को हम L ले लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना, L। टोटल जो है वो 2L है, तो हाफ हाफ L होगा, ठीक है ना। एसएन क्या है, बार मैग्नेट। एसएन भी ये बार मैग्नेट ऑफ पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, इफेक्टिव लेंथ 2L, मैग्नेटिक डाईपोल मोमेंट कैपिटल M। वी हैव टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R फ्रॉम O ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। फॉर दिस वी सपोज यूनिट नॉर्थ पोल, यहाँ पर ले लेते हैं क्या, यूनिट नॉर्थ पोल कंसीडर कर लेते हैं। यूनिट नॉर्थ पोल को ये S पोल क्या करेगा, ये S पोल अट्रैक्ट करेगा, ये S पोल उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये रहा BS, ये N उस N को क्या करेगा, रिपल करेगा, तो ये रहा BN। जब यहाँ पर हम यूनिट नॉर्थ पोल ले लेंगे तो इस नॉर्थ पोल को S क्या करेगा, अट्रैक्ट, और ये N क्या करेगा, रिपल, ठीक है। ये एंगल हम ले लेते हैं थीटा, ये भी एंगल ले लेते हैं थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा। एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा। ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, तो ये क्या होगा, उन दोनों का प्लस होता है। अब BN ये रहा, BS ये रहा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये होगा। और ये आप ऐसे पैरेललोग्राम बना दीजिए, ये, ठीक है। क्या क्या डायग्राम में हमने बनाया, एसएन वार मैग्नेट लिया, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m होगा, इफेक्टिव लेंथ 2L है, मैग्नेटिक डाईपोल मोमेंट कैपिटल M होगा। इसके सेंटर O से R डिस्टेंस पर पॉइंट P लिया,
उस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमको लाना है। इसके लिए हमने यहाँ यूनिट नॉर्थ पोल कंसीडर किया। अब यस एन को क्या करेगा, अट्रैक्ट, एन को क्या करेगा, रिपल करेगा। ठीक है। अब बी एन और बी एस जो है 2 थीटा एंगल पर हैं, तो इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ये एल है, ये आर है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये वाली भी कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये एल है, ये आर है, तो पीजीटी से यही ना आएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया, डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक। इसी डायग्राम को दूसरे तरीके से यदि बनाया जाएगा तो क्या हो सकता है, देखिए इसी डायग्राम को यदि हम दूसरे तरीके से बनाएंगे तो क्या होगा, देखना। ये रहा एस एन, है ना, ये आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी, ये यहाँ पर ये हो गया बी एस, क्या हो गया, ये एंगल कितना है, थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा। देखिए क्या कहा हमने, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, तो इस बी एस के कंपोनेंट होंगे, तो ये बी एस कास थीटा होगा, और एक कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा बी एस साइन थीटा। ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से ये लिए, ये बना बी एन, क्या बना, ये भी थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, तो इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, तो एक होगा बी एन कास थीटा, और एक ये बनेगा बी एन साइन थीटा। ये ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है, ये डायग्राम। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बी एन और बी एस एक दूसरे के अपोजिट हैं, और ये बी एस कास थीटा, बी एन कास थीटा एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में हैं, तो ये वाले को माइनस करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आगे हम जब इसका डिटेल बताएंगे तो देखिएगा। यहाँ पर ये बता दें, बी एन और बी एस का मान, बी एन और बी एस की जो वैल्यू होगी वो सेम रहेगी, तो ये जब बी एन बी एस की वैल्यू सेम रहेगी तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होने से क्या बनेगा, ये देखना। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट से लिखते हैं, तो देखिएगा क्या होगा। ठीक है। तो देखिए, लेट एस एन बी ए बार मैग्नेट ऑफ पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम, इफेक्टिव लेंथ 2L एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M. We have to determine magnetic field intensity at point P at equatorial position at distance r from O। ठीक।
for this we suppose unit and non-pole at point P। नल पोल इसलिए लिखा जाता है ताकि डायरेक्शन का पता चले। जैसे यस इसको अट्रैक्ट करेगा, ये एन उसको रिपल करेगा। ना लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या कहेंगे, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल एस ओ पी, एस ओ पी में क्या होगा, एस पी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस एस ओ स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो एस पी इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और सिमिलरली एन पी का मान भी उतना ही आएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू एस पोल। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू एस पोल इज, तो बी एस इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो एस पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एलॉन्ग पी एस, एलॉन्ग पी एस। Similarly, magnetic field intensity at P due to N pole, तो Bn इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन एन पी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, एन टू पी, एलॉन्ग एन पी, ठीक है ना। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पर बी एन और बी एस की जो वैल्यू है वो सेम है। देख लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन ये दोनों सेम वैल्यू है, ठीक है ना। अब देखते ये हैं कि बी एन और बी एस जो हैं सेम पॉइंट पर तो हैं, वैल्यू में भी सेम हैं, पर ना तो डायरेक्शन में सेम है, ना अपोजिट डायरेक्शन है, ना तो सेम डायरेक्शन में है ना तो अपोजिट। तो इसके लिए पैरेललोग्राम लगाना पड़ेगा, या कि ये कंपोनेंट में डिवाइड करके, है ना। अब यहीं पर देख लो, बी एन और बी एस इक्वल है, बी एन बी एस इक्वल है, तो यहाँ हम बी एस लिख देंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और ये बी एन कर देंगे तो 2bn cos थीटा आ जाएगा। मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2bn cos थीटा आ जाएगा इन दोनों को ऐड से। जैसे ये bn bs बराबर हैं, तो bn bs की जगह हम bn लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, bn। तो bn cos थीटा तो क्या बन जाएगा, 2bn cos थीटा, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं पैरेललोग्राम से, तो देखना क्या आएगा, ठीक है ना। तो देखिए पैरेललोग्राम से जब लाएंगे तो यहाँ हमने बोल दिया है कि 2bn cos थीटा आएगा, है ना। उसमें भी ला के दिखाई देते हैं, देखना। लिखेंगे एज bn एंड bs acts at same point P
with angle 2 theta and Bn equal to Bs. So नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो B इक्वल टू ये फार्मूला Bn स्क्वायर Bs स्क्वायर 2Bn Bs cos थीटा, ये पैरेललोग्राम्स लॉ वेक्टर एडिशन। अब Bn और Bs इक्वल हैं तो ये Bn स्क्वायर 2Bn Bn cos थीटा, ये इक्वल है तो Bs के बदले Bn 2Bn स्क्वायर cos, यहाँ 2 थीटा ना है, कितना एंगल है 2 थीटा है, ये 2Bn स्क्वायर कॉमन ले लिए 1 प्लस cos 2 थीटा, ये 2Bn स्क्वायर और ये 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, इसका सूत्र होता है, इसका फार्मूला है 2, ये आप जान लो 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 से 2 बना, Bn स्क्वायर से Bn बना, cos स्क्वायर थीटा से cos थीटा बना, ये देखो। तो इस रूल को लगाए तो ये आया, और ये देखिए यहाँ पर भी वही आ रहा था, ठीक है ना। तो चाहे ये तरीका लगाओगे चाहे ये वाला तरीका लगाओगे। अब यहाँ पर हमको Bn की वैल्यू ये मिली हुई है तो इसको रख देंगे, Bn की ये वाली वैल्यू रख देंगे, और cos थीटा की वैल्यू यहाँ से cos थीटा SOP से cos थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस, तो L अपान रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तभी ये 2 Bn की वैल्यू ये रहा m अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये cos थीटा की वैल्यू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये लिखे देते हैं SOP में, ट्रायंगल SOP में cos थीटा इक्वल टू L अपान ये रहा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये देख लो SOP में, है ना। अब ये म्यू नॉट अपान 4 पाई, और ये 2ml से कैपिटल M, और ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2, और यहाँ लिखे दे रहे हैं 2ml कैपिटल M मैग्नेटिक डाईपोल मोमेंट, ठीक है। अब ये मिलकर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई m अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, ये टेस्ला, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हो गया, ठीक है ना। यानी हमने क्या किया, एक बार n पोल के ड्यू, एक बार s पोल के ड्यू, और n पोल और s पोल के ड्यू जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया तो पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दिए, और पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये आ गया, ठीक है ना। इसके बाद ये नेट मैग्नेटिक फील्ड बुक में डायरेक्ट कहीं ये लिखा रहता है, तो जिससे लाओगे तो ये, और इससे लाओगे तो ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम थोड़ी सी कंडीशन लगाते हैं, इफ बार मैग्नेट इज वेरी शार्ट दैट इज 2L मोर लेस देन R, सो L स्क्वायर इज निगलेक्टेड। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई m अपान यहाँ R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई m अपान R क्यूब्ड, ये टेस्ला। इसी को चाहो तो B प्रोपोर्शनल 1 अपान R क्यूब्ड लिख सकते हो, ठीक है ना। ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, n2s होगी पैरेलल टू मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो n2s होगी पैरेलल टू मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक। अब
तो इस प्रकार के नए वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।